तो गाइज़ आज की इस वीडियो से हम रिएक्ट हुक्स की शुरुआत करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रिएक्ट का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिएक्ट में। और एक और चीज़ बता दूँ, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन लेंगे रिएक्ट हुक्स का और उसके बाद हम जो पहला हमारा हुक है यूज़ स्टेट हुक। पहला मतलब पहला कोई सीरियल वाइज नहीं है, बट ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हुक हमारा है और काफ़ी आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले रिएक्ट हुक्स का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर हम चलते हैं यूज़ स्टेट हुक की तरफ और देखते हैं वो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यार मैं बताना चाहूँगा कि जो रिएक्ट हुक्स आप यूज़ कर पाओगे वो रिएक्ट 16.8 के अबव वर्जन से ही यूज़ कर पाओगे। ठीक है, अगर रिएक्ट 16 से पहले का आपका वर्जन है तो वहाँ आप हुक का यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, बेसिकली वहाँ क्लास बेस्ड कंपोनेंट में स्टेट मैनेजमेंट होती थी, लेकिन फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट्स में हमारी स्टेट मैनेजमेंट और हमारी कंपोनेंट लाइफ साइकिल इंट्रोड्यूस करती है रिएक्ट हुक्स। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पे देखो छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, इसको पढ़ लो और यही चीज़ मैं बता चुका हूँ यार आपको। रिएक्ट इज़ अ अल्टरनेटिव अप्रोच ऑफ स्टेट मैनेजमेंट एंड लाइफ साइकिल मेथड। ठीक है, और यहाँ कई सारे रिएक्ट हुक्स हैं हमारे पास, जैसे कि यूज़ रिड्यूसर है, यूज़ स्टेट है, यूज़ कॉल बैक, यूज़ मेमो, यूज़ रेफ और काफ़ी सारे हैं। ठीक है, यूज़ स्टेट हम आज की उसमें वीडियो में यूज़ स्टेट की बात करने वाले हैं। ठीक है, यूज़ इफेक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मेंशन नहीं है काफ़ी हुक, लेकिन कोई बात नहीं, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन यही था यार। और अभी मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ कि आपको सारा समझ आ गया। ठीक है, कि रिएक्ट हुक्स क्या है या कंपोनेंट लाइफ साइकिल क्या है, क्योंकि ये हम आने वाली वीडियोस में देखने वाले हैं। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ आपको, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे खाली एक बार सुन लो और समझ लो, हो गया, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप बोलोगे यार ठीक है, कंपोनेंट की लाइफ साइकिल और स्टेट मैनेजमेंट, और स्टेट आपके लिए नया वर्ड होगा रिएक्ट में, क्योंकि अगर आपने अभी तक काम नहीं किया रिएक्ट में तो स्टेट आपको पता नहीं होगी कि क्या होता है। ठीक है, वो हम देखेंगे, कोई बात नहीं। और यूज स्टेट से आप आइडिया लगा सकते हो और आगे आने वाली जितने भी हुक आएंगे उनमें हम ये सारा करेंगे। ठीक है, और जो कंपोनेंट की लाइफ साइकिल मेथड होती है उसमें 3-4 पार्ट हैं। ठीक है, ये भी थ्योरेटिकल पार्ट ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इनिशियलाइजेशन यानी कि जब कंपोनेंट इनिशियलाइज होता है उसके बाद माउंटिंग होती है, जब JSX में कंपोनेंट रेंडर होता है, और अपडेट हम उस कंपोनेंट को कर पाएंगे। और अनमाउंटिंग मतलब जब कंपोनेंट खत्म हो जाएगा। लाइफ साइकिल क्या होता है यार, कि किसी चीज़ के उसके जन्म से लेके उसका मृत्यु तक, यानी कि उसकी डेथ तक जो भी होगा वो लाइफ साइकिल में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोनेंट के लाइफ साइकिल मैंने दिखा दिया और इसको याद बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। मैं खाली यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहा था। ठीक है, तो आगे चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यार, आज हम जो देखने वाले हैं जो कि है यूज स्टेट हुक। बहुत ही इंपॉर्टेंट हुक है हमारा रिएक्ट में, और चलो इसको समझते हैं। उससे पहले मैं बता दूँ आपको, जो अभी हम हुक्स का यूज़ कर रहे हैं वो आप खाली फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में कर पाओगे। और फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट क्या होते हैं, जिसको हम सीख रहे हैं यार, अभी तक जितना हमने किया है वो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट के साथ किया है। क्लास बेस्ड कंपोनेंट भी होते हैं, लेकिन वो थोड़ा क्या हो गया है, थोड़ा पुराना हो गया है क्लास बेस्ड कंपोनेंट। अब जो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है उन्होंने ओवरटुक कर लिया है क्लास बेस्ड कंपोनेंट को, और जो भी कोई नया यूज़ करता है तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द डेवलपर यही यूज़ करते हैं, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। और रिएक्ट जो हुक्स हैं वो कोड को काफ़ी क्लीन रखते हैं यार। स्टेट मैनेजमेंट के टाइम आपको कोड समझ आता है देखते ही। ठीक है, और वहीं क्लास बेस्ड कंपोनेंट में वो चीज़ थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, कंस्ट्रक्टर वगैरह। कोई बात नहीं, हम देखेंगे। ठीक है, आने वाली वीडियोज़ में छोटा सा वीडियो लेके आएंगे क्लास बेस्ड कंपोनेंट के लिए भी, कि उसमें कैसे काम करते हैं। बाकी अभी के टाइम में मोस्टली लोग यार फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट यूज़ करते हैं, और जिनका पहले से जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज़ कर रहे थे हो सकता है वो अभी यूज़ कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि हर कोई अपडेट नहीं कर देता है खुद को। ठीक है, ये आप समझ गए। तो हाँ, थोड़ा आइडिया होना चाहिए क्लास बेस्ड कंपोनेंट का भी, और वो हम देखेंगे आने वाली वीडियोज़ के। बट अभी के लिए इंपॉर्टेंट है फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट और रिएक्ट हुक्स आपके लिए, मॉडर्न रिएक्ट सीखने के लिए। ठीक है, तो जो सबसे पहला हुक आता है हमारा यूज स्टेट हुक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट हुक है। ठीक है, बहुत ही आसान है, आपको तुरंत से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, मैंने स्लाइड में यहाँ पे इसका एक सिंटैक्स भी यहाँ पे बना के रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे पेन का यूज़ करूँ तो यहाँ पे देखो ये सिंटैक्स है हमारा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो जा रहा है ये हमारा सिंटैक्स है जो हम जावास्क्रिप्ट में लिखेंगे। और इस सिंटैक्स से आप फैमिलियर नहीं हो गए अभी, मुझे पता है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे कॉन्स्ट लिखा है, उसके बाद हमारे ब्रैकेट्स ओपन है, उसके अंदर 2 वेरिएबल लिखे हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट में आपने आज तक ऐसा देखा नहीं था। कोई बात नहीं, इसको हम समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे
समझने वाली बात यह है, कोड करके तो हम समझेंगे ही, मैं अभी आपको जो है थ्योरेटिकली बता रहा हूँ। और वो ये है, मान लो ये आपकी डॉम है, डॉम मतलब ये आपका ब्राउज़र है जहाँ पे आपकी वेबसाइट लोड है, वहाँ पे एक कंपोनेंट है जहाँ पे आपने 1 अभी के लिए शो कर रखा है, ठीक है, यहाँ पे आपने 1 शो कर रखा है। अब ये 1 यहाँ से आ रहा होगा, ठीक है, या तो आप डायरेक्टली हार्ड कोड भी कर सकते हो या आप उसे स्टेट में सेव कर सकते हो। मान लो यूज़ स्टेट का हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे जो ये पैरेंथेसिस है, जब आप यूज़ स्टेट लिखोगे उसके आगे जो पैरेंथेसिस है वहाँ पे आप इनिशियल वैल्यू दोगे और अपनी JSX में उसको शो कराओगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू हमारी 1 थी, यहाँ पे 1 हमारा शो हो गया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ये इनिशियल वैल्यू जो यहाँ पे दोगे ना आप, वो इसमें सेव होगी, किसमें, ये जो सेलेक्टेड रूम जो पहला आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये इनिशियल वैल्यू हमारी सेव होगी। और ये क्या करेगा, ये JSX में इसको लोड कर देगा। अगर आप JSX में इसका यूज़ कर रहे हो इस स्टेट का, तो लोड कर देगा, यहाँ पे आपको 1 शो हो जाएगा, ठीक है, इतना आप समझ गए। और फिर क्या होगा, अगर आपको वैल्यू अपडेट करनी होगी, मान लो किसी इवेंट के थ्रू या कुछ भी, आपको एक टाइमर लगा के कि मेरे को इतने टाइम में वैल्यू अपडेट करनी है, या मेरे को जब कोई बटन आप दे दोगे कि यहाँ पे बटन में क्लिक करके मेरे को इस वैल्यू को अपडेट करना है, आप कुछ भी इसके साथ कर सकते हो। और ये खाली नंबर के साथ आप नहीं खेलोगे, आप कुछ भी यहाँ पे रख सकते हो, स्ट्रिंग रख सकते हो, एरे रख सकते हो, ऑब्जेक्ट रख सकते हो इस जो इनिशियल वैल्यू है इसमें, ठीक है। और ये हम देखेंगे आने वाली वीडियोस में, बहुत काम करेंगे इसमें, लेकिन आज इंट्रोडक्शन है यूज स्टेट का, उसके बाद काफ़ी कुछ देखेंगे यार, फॉर्म स्टेट मैनेजमेंट वगैरह सब देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैं क्या कह रहा था, अगर ये दूसरा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कॉन्स में सेलेक्टेड रूम में, आप समझ गए, ये एक वेरिएबल की तरह इसको ले लो, इसके पास वैल्यू है, ये वैल्यू होल्ड करेगा, ठीक है। और जो दूसरा हमारा है, जो दूसरा सेट सेलेक्टेड रूम आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पे नाम क्या ऐसे ही लिखने, नहीं, नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। पर आपको याद रखना है जो आपका पहला होगा वो आपकी वैल्यू होल्ड करेगा, और जो दूसरा पार्ट होगा आपका, यानी कि इसी ब्रैकेट्स के अंदर जो दूसरा वाली वैल्यू होगी आपकी, वो क्या करेगा, वो एक फंक्शन होगा जो कि अपडेट करेगा इस वैल्यू को, ठीक है, किस वैल्यू को, ये सेलेक्टेड रूम वाली वैल्यू को, जिसमें अभी 1 अभी सेव हो रखा है, ठीक है। मान लो मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, ये फंक्शन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और आप बोलोगे यार फंक्शन तो हमने ऐसे देखे नहीं है, हमने फंक्शन पैरेंथेसिस के साथ ही देखे, कोई बात नहीं, उसको भी हम क्लियर कर देंगे अभी, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखो, अगर आपने ये फंक्शन कॉल करके आप इसमें दोगे पैरामीटर, ठीक है, जो आप पैरामीटर दोगे वो यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी आर्ग्यूमेंट देते हैं हम, जब फंक्शन कॉल करते हैं तो हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, जो आप आर्ग्यूमेंट दोगे वो इस वैल्यू में सेव हो जाएगी। मान लो कैसे मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर यहाँ पे मैं और सही से नहीं लिख रहा हूँ, अगर मान लो सेट रूम, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ इसको, ठीक है, मैं बड़ा नहीं लिख रहा हूँ, ये जो चीज़ है इसको मैं लिख रहा हूँ, 1 मिनट, सेट, और यार माउस से लिखना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है यहाँ पे बहुत ही घटिया सा लिख दिया, पर ठीक है, ये पैरेंथेसिस हमारी आ गई। मान लो यहाँ पे मैं 2 करता हूँ फंक्शन कॉल में, ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉल किया, मैंने लिखा सेट रूम 2, तो उसके बाद क्या होगा, ये जो वैल्यू होगी ये यहाँ रिफ्लेक्ट कर जाएगी, सेलेक्टेड रूम हमारा अपडेट हो जाएगा, और जो दूसरा आपको डॉम में दिखेगा वो दूसरी स्लाइड में आपको यहाँ पे 2 मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोग समझ के हो, मुश्किल कुछ भी नहीं था, और कोड करके देखते हैं और बारीकी से समझते हैं इसको, ठीक है। तो चलते हैं यार विजुअल स्टूडियो कोड में और इसको कोड करके समझते हैं। तो गाइस यार मैं आ चुका हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पे जितना मसाला हमको दिख रहा है ये सारी पिछली वीडियोस का है, ठीक है, हमेशा की तरह यही बोलूँगा। और यहाँ पे देखो हमने कुछ कंपोनेंट रेंडर कराए थे, तो पिछली वीडियो में यार हमने ये जो बनाया था, ठीक है, कंपोनेंट्स और प्रॉप्स की मदद से हमने ये बनाया था। और नहीं देखी है तो पिछली वीडियो देख लो यार, प्लेलिस्ट एक्सेस कर लो रिएक्ट की, बहुत मज़ा आपको आएगा और पूरी सीरीज़ में, ठीक है। और मिस मत करना, क्योंकि हर वीडियोज़ में कुछ ना कुछ नया आता रहता है, तो मिस भी मत करना यार किसी वीडियो को भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे मैप फंक्शन की मदद से हमने ये सारे कार्ड रेंडर करिए थे। अभी के लिए मैं इनको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, अभी के लिए मैं इन्हें हटा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे यूज़ स्टेट आपको समझाने वाला हूँ। इसको रहने दो ऐसे ही मेन, चलो ठीक है ना। और या तो मैं इसको भी हटा देता हूँ यार, हेडर में रहने देता हूँ, ठीक है। हेडर हमने अलग कंपोनेंट बनाया था, यहाँ पे मूवीज़ रिव्यू लिखा है, इसका मैं थोड़ा टेक्स्ट चेंज कर दूंगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ यार यूज़ स्टेट हुक, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज़ स्टेट हुक, सेव करेंगे और बढ़िया लग रहा है। चलो अब समझते हैं यार हुक। सबसे पहली बात, हुक्स आपके आएंगे कहाँ से, तो ये जो फालतू के मैंने इंपोर्ट कर रखे हैं जिनको मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ अभी, इनको भी मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। मेरा हेडर खाली आ रहा है, मेरा खाली हेडर आ रहा है app.js में, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा,
आप बोलोगे हुक्स आपके आएंगे कहाँ से, जो यूज़ स्टेट आपने बताया, जो यूज़ इफेक्ट बताया, तो बहुत सिंपल है। मैं अगर इंपोर्ट, जहाँ से आप रिएक्ट इंपोर्ट करते हो ना, अगर मैं यहाँ पे पहले फ्रॉम रिएक्ट यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, और यहाँ पे देखो रिएक्ट को आप बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही इंपोर्ट करते हो। और ये कैसे हो रहा है ये मैंने आपको बताया था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैंने कंपोनेंट्स के टाइम बताया था आपको कैसे काम कर रहा है, ठीक है। रिएक्ट आपका बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। और दूसरी चीज़, अगर उसके साथ कुछ मॉड्यूल भी आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम करली ब्रैकेट्स के अंदर, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कह लो, उसके अंदर हम करके देंगे, उन मॉड्यूल को क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो हम यूज़ स्टेट की बात कर रहे थे, अगर मैं यहाँ पे यूज़ स्टेट लिखूँ तो ये आपका मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बहुत आसान था, बहुत ही आसान था। और मैं देखता हूँ यार कोई शॉर्टकट तरीका है हमारे स्निपेट्स में यूज़ स्टेट को इंपोर्ट करने का, तो मैं यूज़ स्टेट, एक मिनट, हाँ, तो चलो यहाँ पे देखेंगे, कोई बात नहीं, उसको भी मैं बताऊँगा आपको। अब मैंने यहाँ पे पिछली वीडियो में मैंने ये भी बताया था आपको कि फंक्शन की बॉडी में आप कितनी भी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो, ठीक है। हमने रिटर्न में तो हम JSX पास कर रहे हैं, यहाँ पे रिटर्न के अंदर जो डॉम में शो होगा वो आप पास कर रहे हो, लेकिन इस फंक्शन की बॉडी जितनी बची है, यहाँ पे आप अपना कुछ भी लॉजिक वगैरह डाल सकते हो, ठीक है। अपने फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हो, ऑब्जेक्ट बना सकते हो, एरे बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आज हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सबसे पहले यूज़ स्टेट की हुक की बात करते हैं, ठीक है। उससे पहले क्या करते हैं यार, थोड़ा सा मैं स्टाइल कर लूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, जल्दी से कर लेते हैं। पहले मैं यहाँ पे एक H1 रखूँगा और इसको एक डिव में मैं रैप कर लूँगा, ताकि मैं, एक मिनट, हाँ, इसको मैं डिव में रैप करूँगा। तो थोड़ा सा पेशेंस चाहिए मेरे को आपका यहाँ पे, क्योंकि मेरे को पता है स्टाइलिंग देखने में मज़ा नहीं आता है, देखने में मज़ा आता है, खुद से CSS लिखने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है ना। तो यहाँ पे मैं काउंट अभी लिख रहा हूँ 1, जो कि मैंने कहा था हम लिखेंगे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा स्टाइल करते हैं यार जल्दी से, ठीक है। क्लास नेम मेन और क्लास नेम हेडिंग, इसके बाद मैं 2 बटन यहाँ पे रखने वाला हूँ, ठीक है। एक होगा मेरा इंक्रीमेंट, और आप समझ गए हो हम क्या करने वाले हैं, हम जो है 1 को इंक्रीमेंट करके दिखाएंगे और उसको डिक्रीमेंट करके भी दिखाएंगे, ठीक है। ये मैंने कर दिया। चलो अभी आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दिख रहा है, लेकिन सही से नहीं है, तो चलते हैं app.css में और थोड़ा सा इसको स्टाइल करते हैं, ठीक है। और कहाँ है मेरा मेन, चलो इसकी CSS में रहने दो यार, इसको रहने दो, या तो मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ अभी के लिए। और यहाँ पे ये हमारा है मेन, इसको मैं क्या करूँगा, सब कुछ मैं सेंटर में ले आऊँगा सबसे पहले, और अलाइन आइटम्स सेंटर, थोड़ा सा स्टाइल कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, ठीक है। और क्या करूँगा मैं इसके बाद, देखते हैं कहाँ पे आया, हाँ, तो मैं हाइट इसकी क्या कर दूँगा 90 VH, ताकि ये थोड़ा सेंटर में आ जाए, ठीक है। बहुत बढ़िया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। और अगर इनको भी मैं क्लास नेम दे दूँ, क्लास नेम मैं देता हूँ BTN की, ठीक है। और .btn में इनको मैं क्या दूंगा, बैकग्राउंड कलर दे दूंगा मैं इनको ब्लूइश दे देते हैं, या ठीक है ब्लू, देखते हैं कैसा लग रहा है। अच्छा, तो मैं ज़्यादा स्टाइलिंग ना करके जल्दी से करता हूँ यार इसको। पैडिंग 5 पिक्सल, मार्जिन देते हैं इसको 5 पिक्सल की, चलो, और ये ठीक लग रहा है ना। और अगर इसको मैं थोड़ा लाइट कर दूँ, तो थोड़ा मैं स्टाइल इसलिए कर रहा हूँ, देखने में मज़ा आता है यार, है ना। स्टाइलिंग ना हो तो उतना मज़ा नहीं आता है करने में। तो यहाँ पे मैंने दूसरा जो H1 है उसको हेडिंग दिया था, और इसको मैं कलर दे दूँगा ब्लैक, और जो इसकी फ़ॉन्ट साइज़ होगी मेरे को चाहिए लार्जर, मैं तो कहता हूँ एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। और ये कहाँ आ गया, ये गलत जगह आ गया, है ना। तो मेन को मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स तो कर दिया मैंने, बट इसको यार इसके ऊपर रखते हैं हेडिंग को, ठीक है। सेव करके देखते हैं, चलो ये ज़्यादा ऊपर आ रहा है हो, तो डिव बटन्स और
मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। डिस्प्ले फ्लैक्स वगैरह इसमें आ जाएगा और सेव करके देखें, और इसमें मैं डिस्प्ले फ्लैक्स यहाँ से हटा दूँगा। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट लाइन आइटम्स भी, चलो एक काम करते हैं, फ्लैक्स डायरेक्शन इसकी कॉलम रहने देते हैं। ठीक है, और यार स्टाइलिंग में बहुत टाइम लग गया, बहुत टाइम। ठीक है, और मैं अब क्या करूँगा, बस जो मेरा हेडिंग है उसको एक थोड़ी सी मार्जिन मैं दे देता हूँ, और जो कि होगी 10 पिक्सल की, और फ़ॉन्ट साइज़ इसका बहुत ही बड़ा कर दूंगा मैं, जो कि मान लो मेरे को 80 पिक्सल का चाहिए ताकि क्लियरली दिखे। और ये अब बढ़िया लग रहा है। ओह थोड़ा टाइम लगा बट ठीक है यार, अभी सही लग रहा है ना। यहाँ पे आपको दिख जा रहा है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का बटन, और यहाँ पे अब देखते हैं यूज़ स्टेट हुक। तो थोड़ा सा टाइम ले लिया हमने CSS में, चलो कोई बात नहीं यार, मज़ा आना चाहिए वीडियो में बस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने अभी हार्ड कोड करके लिखा है 1। ठीक है, अब होगा क्या, यूज़ स्टेट में, यूज़ स्टेट हमने इंपोर्ट कर लिया रिएक्ट से। ऐसे आपको इंपोर्ट करना है, यहाँ से आप सारे हुक्स जो अपने इंपोर्ट कर सकते हो। यूज़ इफेक्ट भी होता है, और यहाँ पे सारा दिखा दे रहा है, यूज़ कॉल बैक, यूज़ इफेक्ट, यूज़ मेमो, यूज़ रिड्यूसर। अभी के लिए हम यूज़ इफेक्ट का यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं आपको सिंटेक्स बता देता हूँ कैसा होता है यूज़ इफेक्ट का। तो वो होता है, आपको लिखना पड़ता है कॉन्स्ट, और उसके बाद आपको लिखना है जो भी आपकी स्टेट है। मान लो मैं यहाँ पे नम लिख रहा हूँ, नम मतलब मेरा नंबर, और बाद में सेट नम मैं लिख रहा हूँ। अब आप लोग बोलोगे यार क्या ये लिखना ज़रूरी है, नम तो यहाँ पे लिख दिया, चलो इतना मेरे को समझ आ गया, ये एक वेरिएबल जैसा आपने बना दिया नम। तो इसके बाद क्या सेट लिखना ज़रूरी है और इस कन्वेंशन में लिखना ज़रूरी है? नहीं यार, ज़रूरी नहीं है। देखो, आप सेट नम भी लिख सकते हो, आप नंबर लिख सकते हो, आप कुछ भी नाम रख सकते हो जैसे आप रखते हो, बट ये एक क्या है, स्टैंडर्ड सा बन गया है। ठीक है, मोस्टली लोग डेवलपर जितने भी हैं ऐसे ही यूज़ करते हैं, और ये अच्छा तरीका है, आप भी ऐसे यूज़ करो। ठीक है, और अच्छा तरीका है तो छोड़ना क्यों है, पर हाँ पता होना चाहिए कि हम कर सकते हैं, दूसरा नाम भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेट नाम लिख रहा हूँ, और यहाँ पे यूज़ स्टेट लिखना है, और ये सिंटेक्स मैंने आपको बताया था। मान लो मैं इनिशियल वैल्यू, अब देखो यूज़ स्टेट के अंदर जो आएगा, यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी इनिशियल वैल्यू आएगी जो कौन होल्ड करेगा, जो आपका नम होल्ड करेगा। ठीक है, इनिशियल वैल्यू आएगी जो आपका नम होल्ड करेगा। और सेट नम क्या है, ये एक फंक्शन है। ठीक है, ये एक फंक्शन है, बट फंक्शन ऐसा नहीं होता है, तो थोड़ी सी उसकी भी बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। अभी मैं कह रहा हूँ इनिशियल वैल्यू नम में ये रहेगी। अब आपको पता है H1 में जहाँ पे मैंने 1 लिखा है, यहाँ नीचे आओ। ठीक है, यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट, एक मिनट, करली ब्रेसेस के अंदर मैं जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे नम लिख सकता हूँ, है ना, ये आपको पता था बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ, चलते हैं ब्राउज़र में, तो आपको देखो 1 यहाँ पे दिख रहा है। अब मान लो मैं इनिशियल स्टेट 2 सेव करना चाहता, तो मैं 2 सेव करता हूँ, चलते हैं, देखो 2 आपको दिख रहा है। ठीक है, ये हमारी इनिशियल स्टेट होगी, स्टेट यही है, इनिशियल स्टेट है। अब आप बोलोगे खाली नंबर वैल्यू रख सकते हैं, नहीं नहीं यार, अगर मैं शुभम भी यहाँ पे लिख दूँ वो भी आपका शो हो जाएगा। ठीक है, बट अभी हम नंबर के साथ खेलना मैं सिखाता हूँ, और आने वाली वीडियोस में तो बहुत कुछ करने वाले हैं हम यूज़ स्टेट के साथ। वापस से मैंने 1 कर दिया इनिशियल। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो होगा क्या यहाँ पे, पहले मैं बता देता हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है, उसके बाद थोड़ी डेप्थ में जाके इसको समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इवेंट का हम यूज़ करने वाले हैं एक, जो कि है ऑन क्लिक। ठीक है, आपने जावास्क्रिप्ट में यूज़ किया होगा। बेसिकली हम स्टेट का क्यों यूज़ करते हैं, डॉम मैनिपुलेशन के लिए। जावास्क्रिप्ट में थोड़ा मुश्किल होता है, वेनिला का आप यूज़ करोगे। ठीक है, पहले गेट एलिमेंट बाय दिस एंड, उसके बाद यार उसमें अपडेट करो, उसमें ये करो, इसमें बहुत आसान हो जाता है रिएक्ट में। ठीक है, रिएक्ट इवेंट्स में। और कैसा हमको इसमें खेलना है, जैसे कि H1 के अंदर यहाँ पे आपको सिंपली बहुत सारे इवेंट मिल जाएंगे, उसके लिए अलग वीडियो आएगा इवेंट्स के लिए, बट अभी के लिए मैं बता रहा हूँ ऑन क्लिक, आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, ऑन क्लिक मतलब जैसे ही कोई क्लिक करेगा, किसमें, बट मैं गलत जगह लगा रहा है यार, मेरे को इसमें नहीं लगाना है, मेरे को तो बटन में लगाना है ना, कि जैसे ही कोई डिक्रीमेंट में या इंक्रीमेंट में क्लिक करे तब एक फंक्शन कॉल हो। हाँ, तो मेरे को ऐसा करना है, तो मैं यहाँ पे ऑन क्लिक यहाँ पे रखूँगा इंस्टेड ऑफ जहाँ पे मैं नंबर शो कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरा बटन है वहाँ पे मैं ऑन क्लिक फंक्शन रखूँगा। तो सबसे पहले क्या है, मेरा इंक्रीमेंट वाला है, तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन चला दूँगा। ठीक है, और फंक्शन क्या होगा मेरा, INC करके मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा फंक्शन का नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन तो हमारा डिफाइन नहीं है, तो फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। और ऐसे फंक्शन हम कहाँ डिफाइन करेंगे, इस ऐप डॉट जो हमारा फंक्शन है, फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट है, इसकी बॉडी में हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ, एक फंक्शन डिफाइन करने का बहुत आसान तरीका है,
एक क्या आपको पता है फंक्शन कैसे डिफाइन होते हैं, और यहाँ पे मैंने एक INC नाम का फंक्शन बना दिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये नंबर मेरा अपडेट हो, और अगर मैं इंक्रीमेंट कह रहा हूँ तो सिंपल सी बात है कि 1 से इंक्रीमेंट हो जाए, यानी कि उसमें 1 ऐड हो जाए जो पहले वैल्यू थी उसकी। अब इनिशियल वैल्यू देखो यहाँ पे 1 है। अब मैं क्या कहूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे कह दूँगा सेट नम और नम प्लस 1। तो ये आपको समझ आया, मतलब जो भी उस समय नम की स्टेट होगी, जो भी नम की स्टेट होगी वहाँ पे 1 आप प्लस कर दो, ये मेरा इंक्रीमेंट है, ठीक है। देखें काम कर रहा है या नहीं, नहीं कर रहा है। चले डॉम में इतना समझ आ गया है। चलो यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट में दिया है, मैं इसमें क्लिक करूँगा, ठीक है। मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा अपडेट हो जा रहा है। और ये फंक्शन एक बार ही थोड़ी, अब जितनी बार आप क्लिक करोगे ये फंक्शन कॉल होगा। मान लो अब देखो पहले 1 था, 1 का इसने 2 कर दिया, कैसे 1 + 1 करके, ठीक है। पहले 1 था, इसमें 1 + 1 करके 2 कर दिया। अब जो हमने सेट नम किया ना, इसने 2 कर दिया, और वो 2 जो है नम में हमारा सेव हुआ, ठीक है। वो नम में हमारी वैल्यू सेव हो गई, और उसको हमने JSX में वापस से रेंडर किया, और ये रिएक्ट खुद करता है, रेंडर हमने खुद से नहीं किया। बेसिकली उसने JSX में भी हमारी अपडेट कर दी, डॉम में हमारी अपडेट कर दी, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या होगा, अब इसमें 2 वैल्यू है, ठीक है। अब वापस से अगर मैं क्लिक करूँ इंक्रीमेंट में, अब क्या होगा, नम के पास 2 है +1 करके, और फिर नम 3 हो जाएगा। और ये किसके मदद से कर पा रहे हैं हम, जो ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा सेट नम फंक्शन है, उसकी मदद से हम कर पा रहे हैं, ठीक है। चल के देखें इंक्रीमेंट में कितनी बार, जितनी बार क्लिक करना करो, ये इंक्रीमेंट होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, ठीक है। क्योंकि हमने इसमें कोई लिमिट नहीं लगाई है, इंक्रीमेंट होता रहेगा, होता रहेगा। तो इतना आप समझ गए। अब सिमिलरली आप अगर इतना समझ गए हो तो हम डिक्रीमेंट फंक्शन भी बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ पे मैं एक DEC नाम से रख रहा हूँ, पूरा नाम आप लिख सकते हो, लेकिन और यहाँ पे ऑन क्लिक मैं किस में रखूँगा, डिक्रीमेंट वाले बटन में जो है। इवेंट्स की बात करेंगे हम, और इवेंट्स भी देखेंगे, अभी के लिए मैं आपको खाली इतना समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, ऑन क्लिक में मैं यहाँ जो डिक्रीमेंट वाला मेरा बटन है वहाँ पे मैं डिक्रीमेंट चला दूंगा फंक्शन। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है, फंक्शन आप बेसिकली कॉल कैसे करते थे, INC ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके आप फंक्शन कॉल करते थे जावास्क्रिप्ट में। लेकिन यहाँ पे आप पैरेंथेसिस देने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपकी फंक्शन कॉल वैसे ही हो जाएगी, ठीक है। इतना आप समझ के, बहुत आसान था। हाँ यार बहुत ही आसान था। अच्छा चलो, अब यहाँ पे क्या करना है, हमने डिक्रीमेंट फंक्शन तो हमने डिफाइन कर दिया। यहाँ पे हमको प्लस की जगह माइनस करना है, जो नम है, जो अभी नम है उसको मेरे को माइनस करना है। सेव करेंगे, चलेंगे ब्राउज़र में, और अभी भी वैसे काम कर जाएगा क्योंकि स्टेट मेरी इसने मेंटेन करके रखी है। बट मैं रिलोड कर देता हूँ, आप बोलोगे यार 20 कहाँ से आया है ना, क्योंकि इनिशियली तो हमारा 1 था। चलो रिलोड करके देखते हैं, 1 आ गया। इंक्रीमेंट में मेरा 1 प्लस हो रहा है हर बार नम से, और डिक्रीमेंट में मेरा माइनस होता जा रहा है। अब ये खाली 1 से कर पाएंगे क्या? नहीं नहीं, जैसा आपको मर्जी है यार, आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से या +2 करना है आपको, तो उस हिसाब से मैथमेटिक्स उसमें लगेगी और काम आपका बनता जाएगा, ठीक है। इंक्रीमेंट में देखो, डिक्रीमेंट में -2 हो रहा है और यहाँ पे +2 हो रहा है, ठीक है। इतना आप समझ के, बहुत आसान था, है ना। मतलब एट द एंड बात क्या हो रही है, यूज़ स्टेट जब आप यूज़ करोगे, एक तो सबसे पहले उसका सिंटैक्स ऐसा होगा, इसको डिटेल में हम देखते हैं अभी, कोई बात नहीं। सिंटैक्स उसका ऐसा होगा, यहाँ पे आपकी इनिशियल वैल्यू जाएगी, यहाँ पे आपकी इनिशियल वैल्यू जाएगी जो स्टेट की होगी। अब थोड़ा स्टेट आ रहा है समझ में, अच्छा ये स्टेट थी, ये पहले नम में 1 स्टेट थी, फिर हमने यहाँ से इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल करके स्टेट अपडेट कर दी है 1, और फिर स्टेट में क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। और किसकी मदद से हम स्टेट अपडेट कर पा रहे हैं, ये सेट नम जो हमारा फंक्शन है इसकी मदद से हम कर पा रहे हैं, ठीक है। बहुत आसान था। ऑन क्लिक फंक्शन है, ऑन होवर, जितने भी इवेंट है उनके थ्रू आप कर सकते हो, लेकिन अभी हमने ऑन क्लिक देखा, बाकी हम देखेंगे, उसकी आप टेंशन मत लो अब, ठीक है। इतना आप समझ गए हो, ठीक है। कुछ मैं सोचता हूँ कुछ रह तो नहीं गया बताने के लिए। यहाँ पे ये मैंने बता दिया है कि आपको फंक्शन कॉल के लिए डायरेक्टली आप ऐसा लिख सकते हो। तो हाँ ठीक है यार, अभी थोड़ा इसको समझते हैं यार, ये सिंटेक्स ऐसा कैसे है, ठीक है। आपने बेसिकली ऐसा सिंटेक्स देखा नहीं होगा नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में, अगर आपने किया नहीं है इस 6 वगैरह से ऊपर वर्जन में ज़्यादा काम नहीं किया, तो इसको हम कहते हैं एरे डीस्ट्रक्चरिंग। हम क्या सारे कहते हैं जावास्क्रिप्ट डेवलपर, ठीक है। ये होता है एरे डीस्ट्रक्चरिंग। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा, हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग की थी। ऑब्जेक्ट को ऐसे डीस्ट्रक्चर करके कॉल कर रहे थे हम, देखा, वो हमने देखा है पिछली वीडियो में। नहीं देखा तो पिछली वीडियो देख लो, मैंने समझाया है वो चीज़ आपको, ठीक है। तभी मैं कह रहा हूँ कोई भी वीडियो मिस मत करो। अब यहाँ पे सिमिलरली हमारा ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चर हो रहा है। अब एट दी बैक में रिएक्ट कैसे ये काम कर रहा है, कैसे JSX में अपडेट कर रहा है, वो आपको नहीं समझना है यार।
आपको पता होना चाहिए कि उसके साथ कैसा खेलना है। और रिएक्ट तो बहुत कुछ करता है, ठीक है। वो लाइब्रेरी आप इतनी आसानी से आप समझ नहीं सकते हो कि यहाँ JSX में कैसे वो इंक्रीमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। बहुत कुछ होता है उसके बैक में, लेकिन उस लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन तक जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली अगर आप इस सिंटैक्स से परेशान हो, ये मैं आपको समझाता हूँ अभी। तो चलते हैं यार ब्राउज़र में, और यहाँ पे अपना कंसोल खोल दो, और यहीं पे हम समझाएंगे इसको थोड़ा, है ना। तो चलो समझते हैं यार उस सिंटैक्स को क्या है वो, ठीक है। तो यार यहाँ पे जो है एरे डीस्ट्रक्चरिंग को थोड़ा समझ लेते हैं कि वो कैसा सिंटैक्स है, ठीक है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट में क्या होता था, अगर मैं वापस से करके आपको दिखाऊं, अगर मैंने OBJ ऑब्जेक्ट एक बनाया, इसके अंदर मैंने की वैल्यू पेड़ दिया, नाम मान लो मैंने दिया यहाँ पे शुभम एंड वट एवर यार, और मैंने एज वापस से दे दी यहाँ पे 20, ठीक है। और ये इसको डीस्ट्रक्चर कैसे करेंगे हम, इसको हम लिख सकते थे कॉन्स्ट, ठीक है। नेम जो कि की वैल्यू थे हमारे, एज इज इक्वल टू, और OBJ जो कि ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे था, इसको हमने यहाँ पे दे दिया। और कीज़, लेकिन ऑब्जेक्ट में क्या होता था, आपको कीज़ सेम रखनी पड़ती थी, यानी कि जो कि की यहाँ पे उस नाम ही से आपको इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा, तभी ये समझेगा अच्छा ये इसकी बात कर रहा था। ऐसा क्यों करना पड़ रहा था, क्योंकि अगर आप एज आगे पीछे भी कर लो, अगर मैं एज यहाँ पे लिख दूँ, नेम यहाँ पे लिख दूँ, फिर भी वो समझ जाएगा कि एज इसकी की बात कर रहा है वो, ठीक है। ये हमारा था ऑब्जेक्ट का पार्ट। और नेम लिखूँ तो ऑब्वियसली शुभम रिटर्न कर देगा। ये था हमारा ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग कैसे हम करते थे, ठीक है। ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, अभी भी आपको दिखा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब एरे की बात कर लेते हैं। एरे आप कैसे डिफाइन करते हो, आपने लिख दिया कॉन्स्ट ARR इज इक्वल टू, इसके अंदर आपने नंबर लिख दिया, मान लो 1 2 3 4, ठीक है। कितना भी आप लिख सकते हो, एरे आपको पता है। मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मेरा एरे यहाँ पे बन गया है। अब सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे अगर कॉन्स्ट लिखूँ, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है, जब आप एरे डीस्ट्रक्चर कर रहे हो तो आपको जो है इंडेक्स का ध्यान रखना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ vel1, ठीक है, vel2 और vel3 और vel4 में यहाँ पे लिखूँ, ठीक है। और यहाँ पे ARR मैंने दे दिया, सिमिलरली जैसे हमने ऑब्जेक्ट में किया था, ठीक है। यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँगा, सारा ठीक चल रहा है। अब देखो अगर मैं vel1 कॉल करूँ, यहाँ पे ये समझ लो ये नए जो है वेरिएबल्स हमारे डिक्लेयर हो गए, कांस्टेंट एक्चुअली नए कांस्टेंट हमारे यहाँ पे डिक्लेयर हो गए। अब देखो अगर मैं vel1 कॉल करूँ तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि यार पहले इंडेक्स में तो ये है ना। अब देखो वेरिएबल का नाम में मत जाना कि मैंने 1 लिखा है इसलिए यहाँ पे मेरे को 1 मिल रहा है। एक्चुअली हो ये रहा है, जितने भी जब आप एरे डीस्ट्रक्चर करोगे तो जो आपका पहला वेरिएबल होगा वो ऑब्वियसली 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट लेगा आपके एरे से, ठीक है। सिमिलरली मैं vel2 कॉल करूँ आपको मिल जाएगा, vel3 कॉल करूँ वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आप समझ के, अब यही चीज़ हमारे हो रही है इसमें यूज स्टेट में। अब थोड़ा समझ आया आपको कि ये जो सिंटेक्स है ये ऐसा कैसा है यार, समझ आया, पक्की बात है, ठीक है। बहुत बढ़िया, सिंटेक्स समझ आ गया, और बाकी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी मैं अब थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं यार। फंक्शन तो भाई हमने ऐसा देखा ही नहीं, हमने तो पैरेंथेसिस के साथ फंक्शन देखा है ना। यहाँ पे भी सेम खेल हो रहा है, आपने तो पैरेंथेसिस के साथ फंक्शन देखा है, तो यूज स्टेट में हो क्या रहा है। अगर मैं इसको क्लियर कर दूँ अभी के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक फंक्शन मान लो डिफाइन करता हूँ। तो एक काम करते हैं, एक जो है नम नाम का मैंने वेरिएबल बना दिया, इसमें मैंने 5 वैल्यू दे दी। दूसरा मैंने एक फंक्शन बना दिया, और इस फंक्शन को मैं देता हूँ, इस फंक्शन को मैं कहता हूँ, कुछ भी कह लो यार, वॉइड फंक्शन, ठीक है। कुछ भी नहीं करता ये, अच्छा वॉइड रिजर्व्ड कीवर्ड है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा नथिंग या तो चलो यार सेट नम इसको दे देते, ठीक है, आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन बना दिया, और ये क्या कर रहा है, नम को अपडेट कर दे रहा है। नम इज इक्वल टू, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक पैरामीटर यहाँ पे लेते हैं यार। एक पैरामीटर मैं यहाँ पे लूँगा, n मैं इसको नाम दे रहा हूँ, और यहाँ पे नम को ये n से अपडेट कर देगा, ठीक है। नम को ये n से अपडेट कर देगा, ये हमने फंक्शन भी एक डिफाइन कर लिया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, मान लो एक एरे बना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉन्स्ट ARR इज इक्वल टू, ठीक है। सबसे पहले मैं नम पास यहाँ पे कर रहा हूँ, उसके बाद मैं सेट नम यहाँ पे पास कर रहा हूँ। मैंने सेट नम और सेट नम यहाँ पे पास किया, मैं एंटर प्रेस करूँगा और मेरा काम कर गया, ठीक है, मेरा काम कर गया। अगर मैं ARR की जो है पहला इंडेक्स का एलिमेंट निकालूँ वो हमारा 5 है, और मैं ARR का अगर फर्स्ट
इंडेक्स का एलिमेंट निकालूँ वो हमारा एक फंक्शन है। तो ऐसा ही हमारा फंक्शन है, देखो कन्वेंशन ऐसा ही है। अब इसी को साथ अगर आप ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर करोगे, मैं लिखूँ ARR डिस्ट्रक्चर के, मैंने शॉर्ट में लिख दिया डैश, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे नहीं लिखना था यार हमें, हमको यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे नम आपका सेट है, वो आपका सेट है, तो बेसिकली इसको डिस्ट्रक्चर करना है तो वेरिएबल का नाम मेरे को थोड़े डिफरेंट यहाँ पे रखने पड़ेंगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पूरे नाम रख देता हूँ ताकि डिफरेंस आ जाए। नंबर और सेट नंबर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ इज इक्वल टू, अगर मैं करूँ ARR, तो ये आपका सिंटेक्स बन गया थोड़ा यूज स्टेट जैसा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, सिंटेक्स बन गया है। हाँ, तो यही तो है वो। अब ये क्या है, ये भी तो फंक्शन है। अगर मैं सेट नंबर कॉल करूँ तो यहाँ पे देखो, अगर मैं सेट नंबर कॉल करूँ और इसके अंदर मैं क्या दे सकता हूँ, मैं आर्गुमेंट दे सकता हूँ जो कि हम यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, और देना ही पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो हम ले रहे हैं ना, यहाँ पे तो बेसिकली आपको पैरेंथेसिस दिख नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम ले रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे अब की बार मैं 8 पास करूँ, 5 सेट था हमारा, 8 मैंने पास किया, और अब मैं अगर नंबर को चेक करूँ, अब ऊपर जो हमने नंबर डिफाइन किया था, ठीक है, अगर मैं नंबर को चेक करूँ, वेट अ मिनट, तो मेरा अभी अपडेट नहीं हुआ यार, मेरा अपडेट क्यों नहीं हुआ, तो ये देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। अच्छा, मैं नंबर नहीं यार, हमने नम को अपडेट किया है, नंबर तो हमने यहाँ पे सेट किया है जिसमें 5 असाइन है, किसके थ्रू, जो हम यहाँ से ले रहे हैं उसके थ्रू, ठीक है। अगर समझ नहीं आया एक बार दोबारा से देख लो और खुद से कोड करके ट्राई करो यार, तब समझ आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं नम देखूंगा, नम, ठीक है, और वो मेरा अपडेट हो गया है, और सेम चीज़ हो रही है यहाँ, जैसे कि आप सेट नम कॉल कर रहे हो, आपका जो है अपडेट हो जा रहा है ये नम, ठीक है, ऐसे ये चीज़ हो रही है। और ये JSX में कैसे रेंडर कर रहा है वो आपको नहीं समझना है, वो बिल्कुल भी आपको नहीं समझना है, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, मैं वापस से आपको दिखाऊँ, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नम, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया सेट नम। अब मैंने क्या कर दिया, एक एरे बनाया जो कि होल्ड कर रहा है नम को, जो कि 5 है, और सेट नम को, जो कि एक फंक्शन है। एरे में हम फंक्शन रख सकते हैं, ठीक है। और इसमें मेरे को पैरेंथेसिस देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि हम फंक्शन उसमें रख रहे हैं, हम कॉल थोड़ी कर रहे हैं फंक्शन वहाँ से। जब कॉल करेंगे हम तब हम पैरेंथेसिस वहाँ पे देंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे ARR करके मैंने आपको दिखाया कि हाँ ARR जो पहला इंडेक्स है वहाँ पे मेरा फंक्शन है, ठीक है। अब इसको हमने डिस्ट्रक्चर किया, यहाँ पे हमने डिस्ट्रक्चर किया, और वेरिएबल का नाम मेरे को अलग लेने पड़े, क्योंकि अगर आप सेम नाम दोगे वो कोलाइड कर जाएगा, एरर आपको आ जाएगा बेसिकली। तो मैंने यहाँ पे नंबर रख दिया। नंबर में क्या आ रहा है, नंबर में 5 आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इस नम से आ रहा है। इस नम में 5 कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। नंबर में 5 आ रहा है। उसके बाद सेट नंबर एक फंक्शन है जो कि सेट नम, यही ये जो है ये कॉल करेगा इसी फंक्शन को, और ये यहाँ से कॉल कर रहा है इसको, ठीक है। सेट नंबर में फंक्शन आ गया, ठीक है। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे सेट नंबर आपको प्रिंट करके दिखाऊं, तो ये फंक्शन ही है जो कि सेट नंबर है हमारा। बेसिकली ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये सेट नंबर भी हमारा इसी फंक्शन को पॉइंट कर रहा है डिस्ट्रक्चर करने के बाद, ठीक है। और यहाँ पे ARR करके जो एरे था उसको हमने डिस्ट्रक्चर कर लिया, और ये आपका सिंटैक्स सिमिलर बन गया है। यहाँ पे हमने फिर क्या किया, ठीक है, नंबर में तो 5 ही है अभी, और इसको हमने अपडेट नहीं किया बेसिकली, बट देखो उसका तरीका अलग होता है, ठीक है। और वो आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं बेसिकली आपको सिंटैक्स दिखा रहा था। आपने सेट नंबर कॉल किया, यहाँ पे आपने 8 उसमें पास किया। 8 कैसे पास कर पा रहे हो, यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट पैरामीटर ले रहे हैं ना, तो आर्ग्यूमेंट आपको पास करने पड़ेंगे। हमने सेट नंबर कॉल किया, और ये सेट नंबर डायरेक्टली इस फंक्शन को कॉल करेगा, इसको रेफर कर रहा है वो, ठीक है। और यहाँ पे 8 मेरा अपडेट हो गया है, जो कि इसके थ्रू था। नम मैंने n किया था, 8 हमारा अपडेट हो गया, और नम मैं कॉल करूँगा उसमें 8 अपडेट हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर समझ नहीं आया, मैंने अच्छे से समझाया है, अगर समझ नहीं आया तो कोड करके देखो, ठीक है, कोड करके देखो, साथ साथ में वापस थोड़ा सा पीछे जाओ, ठीक है, रिवर्स करो और कोड करके देखो साथ में, यही चीज़ आपको समझ आ जाएगा। तो इतना ही था यार, ये आपको समझ आ गया, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमारा परफेक्टली काम कर रहा है यहाँ पे, है ना। अब देखो ये हम समझ गए यूज स्टेट में, अभी के लिए इतना ही था, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली ऐसे हम कॉल कर रहे हैं। आप यहाँ पे ऑन क्लिक में क्या ऐसे नहीं कर सकते आप, मतलब अगर मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस दूँ, जैसे हम फंक्शन कॉल करते हैं नॉर्मली, ऐसा आप करोगे तो आपको एरर आ जाएगा, आपकी डॉम शो ही नहीं हो रही है, ठीक है। कंसोल खोल के देखूँ मैं तो यहाँ पे एरर आपको दिख जाएंगे। कंसोल में देखो काफ़ी सारे एरर आ गए हैं, ठीक है। आपको क्या करना पड़ता है, एक मिनट, क्या रहा है, टू मैनी रिरेंडर्स, ठीक है। आपको क्या करना पड़ता है, अगर आपको ऐसे यूज़ करना है, क्योंकि आपको हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए यूज़ करने की, हो सकता है आप यहाँ पे इसमें पैरामीटर ले रहे हो, इस फंक्शन में पैरामीटर, मान लो मैं n इसमें पैरामीटर ले रहा हूँ, ठीक है, और n मैं इसमें पैरामीटर दे रहा हूँ, और इसमें मैं n रखूँगा
और इसमें भी मैं n रखूँगा जितने टाइम्स मेरे को करना है। अब अगर आपको यहाँ पे आर्गुमेंट पास करने पड़ गए तब कैसे करोगे? तब आपको एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे बनाना पड़ेगा जो कि ऐसे बनेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे आपने फंक्शन बना दिया, अब इसके अंदर ये चीज़ करोगे ये काम कर जाएगा, बट अभी एरर आएगा। देखो दिक्कत क्या हो रही है यहाँ पे, मैं बताता हूँ आपको। एन के अंदर हमने कुछ दिया ही नहीं है ना, तो नॉट ए नंबर यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में हम पास करेंगे, मान लो मेरे को अगर मेरे को 2 से इंक्रीमेंट करना है पर डिक्रीमेंट मेरे को 1 से करना है, ठीक है। ये समझ रहे हो आप? यहाँ पे मैं अगर टॉगल करूँ यहाँ पे, ये देखो, ठीक है, मेरे को 2 से इंक्रीमेंट करना है और डिक्रीमेंट 1 से करना है, एंड मैं यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ। और ये छोटा सा जावास्क्रिप्ट का खेल है फंक्शन का, ये आपको समझ आ रहा होगा, यूज स्टेट आप समझ गए हो। अब मैं रिफ्रेश करूँ और एरर मेरे सारे चले गए हैं। अब मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके देखूं और सारा देखो, डिक्रीमेंट 1 से हो रहा है, इंक्रीमेंट 2 से हो रहा है, ठीक है, सारा परफेक्टली काम कर रहा है। तो यही था हमारा यूज़ स्टेट में। आगे बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारे हुक्स हैं हमारे और काफ़ी कमाल के हैं, ठीक है। और यूज़ स्टेट में हम आगे काम करेंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, इनमें हम काम करने वाले हैं, हुक्स का यूज़ करेंगे, प्रॉप्स का यूज़ करेंगे, कंपोनेंट का यूज़ करेंगे। तो आपको याद रखने की ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है, बस पता होना चाहिए ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था यार आज की वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। I'm so happy.